Now another topic is SHTTP. HTTP, that is Hypertext Transfer Protocol, ये तो हमने already पढ़ा, right? But this SHTTP और again students हमने HTTPS protocol भी पढ़ा था, right? Again I repeat, हमने HTTPS protocol भी पढ़ा था कि जो already आपके syllabus में था, which was HTTP plus SSL, that is Secure Socket Layer. ये already हमारे syllabus में था, इसलिए हमने पढ़ लिया है, राइट बट वहां पे मैंने आपको बताया था कि देर आर टू अनदर सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स के जहाँ पे एक प्रोटोकॉल है दैट इज SHTTP एंड अनदर इज SHEN. वहां पे हमने ये डिस्कस किया था एंड दिस बोथ थिंग्स आर नॉट इन योर सिलेबस बट वो कभी कभी शॉर्ट में पूछते हैं, राइट? So SHTTP, that is we can say it is a revised version of HTTP के जहाँ पे वो हमें क्रिप्टोग्राफिक मैसेज फॉर्मेट का यूज करके सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके देता है. Again I repeat, SHTTP is a revised version of HTTP which enables us to incorporate various cryptographic message formats. For example DSA है, RSA है, ये algorithms already आप network technology में देख चुके हो, राइट? दे आर द स्टैंडर्ड्स के जो क्रिप्टोग्राफिक अगर हमें क्रिप्टोग्राफिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में यूज करनी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं. सो अगर वेब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं वहां पे अगर हमें सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है with the help of protocol, तो वहां पे हम SHTTP प्रोटोकॉल का भी यूज कर सकते हैं if we want to transmit information or if we want to transmit the message with the help of cryptographic information या फिर cryptographic message format, राइट? तो उसका यूज करके भी हम वहां पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. Means we can say students, in short we can say that it will ensure secure conversation between the client and the server. और जहाँ पे SHTTP हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है that we can negotiate कि हमें कौन से टाइप का एनक्रिप्शन चाहिए. अगेन आई रिपीट, वी कैन नेगोशिएट कि हमें कौन से टाइप का एनक्रिप्शन चाहिए, मतलब हमें कौन से टाइप का स्टैंडर्ड यूज करना है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, फॉर एनक्रिप्शन पर्पस. सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने वहां पे HTTPS के अंदर पढ़ा था कि ओके वहां पे HTTP प्रोटोकॉल तो है लेकिन उसके साथ सिक्योर सॉकेट लेयर अटैच हो जाता है, सो द प्रोटोकॉल हैज बिकम HTTPS, राइट? और वहां पे वो HTTPS प्रोटोकॉल हम क्यों यूज करते थे, ताकि हम जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो हम नेटवर्क में भेज रहे हैं वो एनक्रिप्शन होके जाती है, मतलब एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है, और जहाँ पे दैट इज द डेस्टिनेशन वहां पे डिक्रिप्ट होती है और उसके बाद उसका यूज होता है. अगेन वहां पे अगर कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो एनक्रिप्ट किया हुआ होगा और हमारे एंड पे उसे डिक्रिप्ट करके वो हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं, राइट? Likewise, this HTTP, that is secure HTTP protocol, right? वो हमें दो स्टैंडर्ड्स है, that is DSA एंड RSA स्टैंडर्ड्स के जिसका यूज करके हम एनक्रिप्शन कर सकते हैं, राइट? ताकि जो भी मैसेजेस हम सेंड करें, जो भी हमारा कन्वर्सेशन हो वो सिक्योर्ड कन्वर्सेशन हो. एंड अलॉन्ग विद दैट हम वहाँ पे जो भी टाइप ऑफ एनक्रिप्शन है वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होगा, कन्वर्सेशन होगा, तो वहां पे कौन सी टाइप की एनक्रिप्शन स्कीम हम यूज करेंगे, राइट? ओके. अनदर इज SHEN स्कीम, दैट इज सिक्योरिटी स्कीम है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के अंदर प्रपोज किया गया है. बट द थिंग इज दैट इट इज अ नॉन कमर्शियल थिंग. Again I repeat, ये जो security scheme है, it is a non-commercial security scheme, right? It is more related to the research oriented security. Again I repeat, it is more related to research oriented security, but we can say that it is similar to SHTTP, that is secure HTTP, and it has three separate security related schemes. Again I repeat, ये जो SHEN है, that is SHEN, ये जो सिक्योरिटी स्कीम है इसके अंदर 3 सिक्योरिटी रिलेटेड मैकेनिज्म्स है. दैट इज फर्स्ट इज वीक ऑथेंटिकेशन, कि जहाँ पे ऐसे डेटा होते हैं कि ओके जिसके रिलेटेड ज्यादा ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे वीक ऑथेंटिकेशन स्कीम का भी हम यूज कर सकते हैं. अनदर इज स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, कि जहाँ पे हम पब्लिक की एक्सचेंज करते हैं, मतलब कीज रिलेटेड, मतलब कीज का यूज करके हम जो एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हैं, राइट?
वैसे भी हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। एंड अनदर इज स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन। जो भी हम मैसेज सेंड करते हैं, जो भी हमारा कन्वर्जेशन है, वी कैन ऑल्सो से इट एज एन, जो भी हमारा ई कंटेंट है, राइट, उसे हम एनक्रिप्शन करके, उसे एनक्रिप्ट करके हम सेंड करेंगे, ताकि कोई भी अगर हमारे जो कन्वर्जेशन को वहां पे हैक करने की ट्राई भी करे तो उसे जो राइट इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी, राइट। So students, there are three different security related mechanism कि जो ये research oriented security scheme है, that is SHEN, वहाँ पे implement किया गया है। That is, first is weak authentication, second is strong authentication, and third is strong encryption, right? Okay.